हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब तक जब भी हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम किसी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते थे, पैरामीट्रिक फॉर्म में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते थे। आज हम करेंगे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चले, अगर मैं सोचूं कि एक फंक्शन है लेट अस से fx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, कोई दूसरा फंक्शन है gx, लेट अस से इट इज टेंजेंट x, और क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू gx। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डिफरेंशिएट करना है fx विद रिस्पेक्ट टू gx। तो y की जगह fx आ जाएगा और x की जगह gx आ जाएगा। इस टर्म को मैं रीअरेंज कर सकता हूं इस तरीके से, d ऑफ fx डिवाइडेड बाय dx, ऊपर भी dx से डिवाइड, d ऑफ gx डिवाइडेड बाय dx, डिनोमिनेटर को भी dx से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर बन जाता है df बाई dx और डिनोमिनेटर बन जाता है dg बाई dx। df बाई dx मुझे निकालना आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर साइन x का डिफरेंशिएशन। ये कंपोजिट फंक्शन है, e रेज टू पावर x में x को रिप्लेस करके साइन x रखा गया। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x की तरह होगा, जैसे e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x होता है, e रेज टू पावर साइन x का e रेज टू पावर साइन x। पर x की जगह आपने रिप्लेसमेंट किया हुआ है साइन x का, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये बन जाएगा e रेज टू पावर साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। तो ये तो आया हमारा न्यूमरेटर वाली टर्म। नीचे है dg बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू dx। gx है हमारा टेंजेंट x, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बनता है सीकेंट स्क्वायर x। रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज, df बाई dx बनता है e रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस x, डिनोमिनेटर बनता है हमारा सीकेंट स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx इज e रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर x। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। लेट अस से u इज साइन इनवर्स 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और पूछा गया है कि du बाय dv कैलकुलेट करके दिखाइए। u मतलब ये साइन इनवर्स वाला फंक्शन, v मतलब कॉस इनवर्स वाला फंक्शन, और इन्होंने du बाय dv हमसे पूछा है। ठीक है, सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है। du बाय dv को हम लिख सकते हैं du बाय dt डिवाइडेड बाय dv बाय dt। इस बार dt से क्यों किया? क्योंकि u और v t के फंक्शंस हैं। वेरिएबल t है जब u की वैल्यू लिखी जाती है, वेरिएबल t है जब v की वैल्यू लिखी जाती है। क्योंकि u और v के अंदर t वेरिएबल है तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। du बाई dt मुझे निकालना आता है। u दिया हुआ है साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मुझे du बाई dt निकालना है। अब du बाई dt डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से मुझे डर लग रहा है। साइन इनवर्स होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पर ये जो टर्म लिखी हुई है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। लेट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देखा देखा लग रहा है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये भी देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा था फॉर्मूला? ये हमने देखा था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों पैटर्न्स इन दोनों पैटर्न से मैच करते हैं, इधर और इधर।
अगर पैटर्न्स मैच करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में हम t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं. लेट t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. अगर t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करते हैं तो u बनता है साइन इनवर्स 2 टाइम्स टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है. और अगर ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो इसको लिखा जा सकता है 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं. थीटा कौन होगा? टेन इनवर्स t. तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया u की टर्म को, और हमें निकालना क्या है? du बाई डी टी. du बाई डी टी बनेगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर. ये du बाई डी टी आ गया. ठीक है, dv बाई डी टी भी चाहिए हमें. अब dv बाई डी टी निकाल लेते हैं. v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है. यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि जो पैटर्न है वो यही बनता है cos 2 थीटा का. cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर. ठीक है, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये बनता है cos 2 थीटा. v की वैल्यू बनती है 2 थीटा, और थीटा तो हमने अपनी तरफ से लिखा था, तो इसलिए थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 2 टाइम्स टेन इनवर्स t. और हम dv बाई डी टी निकाल सकते हैं. dv बाई डी टी इज 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. ये dv बाई डी टी है, ये du बाई डी टी है. हमें निकालना क्या है? du बाई dv. अगर हमें du बाई dv निकालना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. du बाई dv हो जाएगा इज इक्वल टू du बाई डी टी डिवाइडेड बाई dv बाई डी टी. du बाई डी टी की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. dv बाई डी टी की वैल्यू है सेम 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हैं, तो आंसर आ जाएगा 1. तो इस तरीके से हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट अस से fx इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट लेट अस से थीटा. क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे हमें x की टर्म्स में लिखना चाहिए. लेट अस से दिस इज दिस log ऑफ टेंजेंट x. कोई दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अलग सा ले लेते हैं. अलग लेने का मतलब हुआ, लेट अस से इट इज e रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर x मान लेते हैं कि ये. और मुझे पूछा गया है कि डिफरेंशिएट gx विद रिस्पेक्ट टू fx. तो इसका मतलब मुझे d ऑफ gx डिवाइडेड बाय d ऑफ fx निकालना है. इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय d ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x. तो मुझे ये दो टर्म्स निकालनी है. d ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आना चाहिए e रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर x. तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर वाला फंक्शन e रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन. अंदर वाला फंक्शन कौन है? सीकेंट स्क्वायर x. सीकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स सीकेंट x जैसे x स्क्वायर का होता है मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x. ये बन जाता है e रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर x 2 टाइम्स सीकेंट x, और सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x टेंजेंट x. तो ये बन जाता है e रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर x इंटू 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x. ये है dg बाई डी एक्स. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा df बाई डी एक्स. fx दिया हुआ है log ऑफ 10x. हमें निकालना है d ऑफ fx डिवाइडेड बाई dx.
डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि लॉग x में x को रिप्लेस करके 10x लिखा है, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x की जगह आ जाएगा 1/10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर x, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x। दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब बस सब्स्टिट्यूशन बचा है, तो मुझे d ऑफ gx डिवाइडेड बाय d ऑफ fx करना था। d ऑफ gx डिवाइडेड बाय d ऑफ fx इज इक्वल टू d ऑफ gx डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय d ऑफ fx डिवाइडेड बाय dx। gx का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आया था e रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर x 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय fx का डिफरेंशिएशन आया है सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x। सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल, टेंजेंट ऊपर आ जाएगा, 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर x e रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई नया रूल हमने ज़्यादा नहीं सीखा है, बस ये सीखा है अगर दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपस में करना हो तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर लो सेपरेटली और उनको डिवाइड करके सॉल्व कर लो। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।